नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। दोस्तों, आज मैं महान व्यक्तित्व के पाठ 1 श्री रामचंद्र का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। हमारे देश में से अनेक पुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऐसे ही एक पुरुष का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, जिन्हें हम श्री रामचंद्र के नाम से जानते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के पुत्र थे। वे अयोध्या में रहते थे। श्री रामचंद्र जी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र को जितना प्यार भरत और लक्ष्मण की माँ कैकेयी से मिला और जितना प्यार उन्हें शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा से मिला, उतना ही प्यार उन्हें अपनी माँ कौशल्या से भी मिला। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव के कारण प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल था। और श्री रामचंद्र जी जब अपने कभी खेलने जाते तो अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न रखने के लिए खेल में स्वयं हारकर उनको विजयी बना देते थे। खेल में स्वयं हारकर उनको विजयी बना देते थे। उस समय वहाँ पर पता चला कि सीता स्वयंवर का समाचार मिला। उस समय श्री रामचंद्र को सीता स्वयंवर का समाचार मिला और जनकपुर में राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि शिव धनुष को उठाकर उसके प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह कर दिया जाएगा। कि शिव के धनुष को उठाकर उसके प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ देने वाले के साथ ही सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। गुरु का आदेश पाकर श्री रामचंद्र भी धनुष को उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। फिर श्री रामचंद्र और सीता जी का विवाह हो गया। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। महाराज दशरथ ने सोचा कि अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और मुझे शासन के भार से मुक्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अपने सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र को राजा बनाने चाहता हूँ और राज्याभिषेक की तैयारी भी होने लगी। तभी दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वर मांगे, जिनके लिए महाराज दशरथ पहले से ही वचन दे चुके थे। यह संबंध देवासुर के संग्राम से था। उस समय देवताओं के पक्ष में महाराज दशरथ लड़ रहे थे। तब कैकेयी ने बहुत साहस से महाराज दशरथ का साथ दिया। महाराज दशरथ घायल हो गए थे। तब कैकेयी ने महाराज दशरथ का बहुत साहस और वीरता से उनको सुरक्षित घर वापस ले आया। इससे प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहे। तब कैकेयी ने भविष्य में कभी भी मांग लेने की बात कह दी। इन बातों का स्मरण देते हुए महाराज दशरथ से कैकेयी ने 2 वर मांगे। पहले वर में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह शब्द सुनते ही महाराज दशरथ के मन में दुख पैदा हो गया। महाराज दशरथ के मन में एकदम दुख की भांति आ गिरा। लेकिन कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की रीतों में सदा से ही चली आई है कि प्राण देकर भी अपना वचन निभाया जाता है। महाराज दशरथ ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए अपने वचन का पालन किया और श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया। और कुछ दिनों बाद महाराज दशरथ की भी मृत्यु हो गई। भरत उन्हें मनाने चले, वहाँ पर गए चित्रकूट में, लेकिन श्री रामचंद्र ने आने से मना कर दिया और कहा मैं 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या लौटूंगा। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी को निषाद राजगुह से भेंट भी हुई। निषाद राजगुह ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया।
श्री रामचंद्र ने उनको गले भी लगाए। ऐसे ही उन्होंने भीलनी सबरी को भी अतिथि के रूप में स्वीकार किया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वे छुआछूत का व्यवहार, छुआछूत ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करते थे। छुआछूत ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करते थे। वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र जी को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। जब वे पंचकुटी में वन बनाकर रहते थे, तभी वहाँ एक दिन सुपर्णखा टहलते टहलते आई और श्री रामचंद्र को देखते उन पर मोहित हो गई, उन पर आकृष्ट हो गई। श्री रामचंद्र जी पहले से ही विवाहित थे और सुपर्णखा ने उनको विवाह का प्रस्ताव उन पर रखा। श्री रामचंद्र ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर सुपर्णखा के बार बार हठ करने के कारण लक्ष्मण जी ने उन्हें दंडित कर दिया। इस अपमान से सुपर्णखा बहुत दुखी हुई और अपने भाई रावण के पास पहुंची। यह सुनकर रावण बहुत गुस्से में आ गया और रावण ने छलपूर्वक सीता जी का अपहरण कर लिया। रामचंद्र ने सीता जी की खोज की, हनुमान को लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेजकर शांतिपूर्वक सीता जी को वापस लाने का प्रयत्न किया, किंतु घमंड में चूर रावण ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में स्थिति युद्ध तक आ पहुंची। श्री रामचंद्र ने रावण को परास्त कर वहां का राज उनके भाई विभीषण को सौंप दिया और फिर 14 वर्ष का वनवास भी पूर्ण हो गया था। तो श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए तो जनता ने उनका खूब हार्दिक स्वागत किया और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।